बढ़ते खबरों में आगे बात अब ठंड की करेंगे। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन अब अगले 3 से 4 दिन तक उत्तर भारत में सर्दी के बीच बारिश के दस्तक देने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 20 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान और गुजरात में बारिश की संभावना है और इस दौरान सभी मैदानी राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। कोहरे की वजह से कम हो रही विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में धुंध के साथ कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। तो फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के वक्त किस तरह से। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर पूरा जो शीतलहर की चपेट में है। इसके अलावा देखिए कोहरा इतना ज़्यादा है कि अब सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम नज़र आ रही है। पूरी दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कोहरे की आगोश में आ चुका है। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह से ठंड पड़ेगी, इसी तरह से शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, तो वहीं कोहरा भी बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो आपको बताते कि आज मौनी अमावस्या पर तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन देखिए आस्था में कमी नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां पर माघ मेला अब जारी है और ऐसे में आज मौनी अमावस्या भी है, शाही स्नान है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ठंड ने किस तरह से लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट देखिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। आगे आने वाले कुछ दिन इसी तरह से बने रहेंगे, यानी कि ठंड इसी तरह से बनी रहेगी। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात में बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने अब जारी कर दिया है। इसके अलावा कई राज्यों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी, ठंड इसी तरह से पड़ेगी, शीतलहर का अब जो प्रकोप है वो भी बना रहेगा। मैदानी राज्य में घने कोहरे और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। सड़क, रेल, हवाई उड़ान पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख खुशबू का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या कुछ जानकारी? अब कल भी देखिए दिल्ली एनसीआर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी अगर कोहरे की हम बात करें, और आज भी कहीं ना कहीं अब ये कोहरा डराने लगा है लोगों को। सुबह से ही जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें। अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 16 तारीख के बाद तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन कोहरा जो है वो भी साथ साथ बढ़ेगा। यानी तापमान अगर अब बात की जाए, कल की भी बात की जाए, कल सुबह भी तापमान ठीक था, मतलब 7-8 डिग्री के करीब पहुंच गया था। आज की अगर बात की जाए, आज भी स्थिति यही है। आज दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त की अगर बात की जाए, तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास है, कई जगहों पे और ज्यादा है। लेकिन कोहरे की अगर बात करेंगी, कोहरा जिस तरीके से पूरी दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, दृश्यता बिल्कुल कई जगहों पे विजिबिलिटी 0 है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पे मौजूद हैं और पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हालांकि इस वक्त जो आपको मंदिर है वो गायब दिख रहा होगा, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि जो कोहरा है वो इतना घना है, इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पे भी काफी खराब है। हालांकि ये हाईवे का इलाका है, दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ की अगर बात की जाए, थोड़ी सी हाईवे पे जो विजिबिलिटी है थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ी देर में जो कोहरा है वो बहुत तेजी से आ रहा है और जा रहा है, यानी कि और इसके अलावा बाकी जो इलाकों में है वो बिल्कुल कई जगहों पे तो इस वक्त मतलब दिन का ये वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक विजिबिलिटी 0 है। आप देखिए गाड़ियां जो भी आपको दिख रही होंगी कैमरे में, स्पीड किस तरीके से बिल्कुल स्लो है, धीरे चल रही हैं हाईवे पे, यानी कहा जा सकता है कि रफ्तार पे ब्रेक लगा हुआ है। इसके साथ साथ
रेल मार्ग की बात करिए, हवाई मार्ग यात्रा की बात करिए, हर जगह इस घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति लगभग बनी हुई है कोहरे की। तापमान जरूर थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से कोहरा जो है अब एक बार फिर से देखिए स्वाति, आप ये कैमरे के माध्यम से जो विजुअल दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से बढ़ रहा है एक बार फिर से, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा आपको फील होगा अगर ये वाले इलाके में रहेंगे अक्षरधाम के, तो पहाड़ों वाली बिल्कुल वो लग रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ों में बादल आते हैं, जाते हैं, छटते हैं, वही वाली स्थिति बनी हुई है। बड़ी तेजी से कोहरा आ रहा है, उसके बाद पूरे इस हाईवे को घेर रहा है, फिर थोड़ी देर में कम हो रहा है, यानी विजिबिलिटी बार बार इसी तरीके से घट रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी थी, अब एक बार फिर से बढ़ रहा है। हालांकि सुबह के वक्त के लिए ये ज्यादातर सुबह के वक्त ही देखने को मिल रहा है। कल भी यही स्थिति थी, कल भी इसी तरीके से कोहरा पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा था। उसके बाद जब 9:30-10 बजे के करीब छटना शुरू हुआ, धूप हुई, उसके बाद स्थिति काफी अच्छी हो गई, यानी कि दिन के वक्त का तापमान भी सही था, कोहरा भी सही था, मतलब कोहरा भी नहीं था। फिर सुबह के बाद शाम के वक्त वही स्थिति हो रही है, रोजाना यही चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, हो सकता है आगे के लिए अलर्ट अभी ये भी है कि बादल जिस तरीके से कल दिन के वक्त देखने को, सुबह के वक्त देखने को मिल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कहीं बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन गनीमत ये थी क्योंकि अगर बारिश होती है तो जो तापमान ये बढ़ रहा है, उस तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। 20 तारीख के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया सकता है कि अब तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की, और न सिर्फ दिल्ली वालों की बल्कि कई राज्यों के लिए कहा गया है, तो लोगों की मुसीबतें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।